तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने मिर्जापुर सीजन 3 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया और भाई सच बताओ रात जाग कर भाई 8.5 घंटे की पूरी एपिसोड को देखा भाई साहब। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई 100% गारंटी देता हूँ भाई साहब। जिस तरीके से मैंने देखा है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा का पूरा समझा दूंगा विदाउट एनी स्पॉइल कि भाई आपको अपना 8 से 9 घंटा देना है कि नहीं देना। और भाई साहब 1 और 2 की जो सीजन आए थे ना, उससे क्या डिफरेंट आपको सीजन 3 मिलेगा। सबसे पहले एक चीज वार्निंग भाई, ये जो सीरीज है ना, ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है भाई साहब। अपने बच्चे को घर पे रखो और भाई साहब कहीं कोने में छुप के इसको देखो। सच बताओ भाई साहब, सोच लो कि तुम सीजन 1-2 में जो भी खून खराबा मारा काटी दिखाया गया था ना भाई साहब, वो एक तरह का ट्रेलर था भाई साहब। मेकर्स ने असली जो मूवी था ना वो बचा के रखा था भाई सीजन 3 के अंदर। सच बता रहा हूं, फैमिली के साथ गलती से भी मत देखना। अब तुम एक चीज सोचो, अडल्ट सीन जो शूट होता है वो हस्बैंड वाइफ के साथ दिखाया जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। लेकिन भाई साहब सीजन 3 के अंदर भाई साहब ये सब चीज धोखा है, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई भी किसी के साथ भी कभी भी लग सकता है। तो भाई तुम्हारी लग सकती है घर वाले के सामने। उसके बाद से सीजन 3 का जो एंडिंग है ना भाई साहब मेरे को ना एक मूवी का याद दिला देता है कि भाई कोई भी तुम बड़ी मूवी देखने जाओ और उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ टाइगर 3 जब आप लोगों ने देखने गए थे, तो भाई साहब उस टाइम भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई साहब एक ऋतिक रोशन का छोटा सा कैमियो ने पूरा का पूरा मूवी के ऊपर भारी पड़ गया था। तो भाई ठीक उसी तरह भाई जब सीजन खत्म होने मतलब लास्ट एपिसोड जब आप देखोगे ना भाई, तो अपनी नजरें जमा के रखना भाई, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा शॉकिंग चीज आपको देखने को मिलेगा ना, जिससे पूरा का पूरा ओपन एंडिंग बताया जाएगा। भाई सीजन 4 अभी आपका वेट कर रहा है भाई साहब। ये भी छोटा सा भी बस एक नजरिया था आपके लिए। अब देखो आप सभी को जैसा पता है कि भाई साहब सीजन 3 में जो जितने भी एपिसोड आए भाई साहब, टोटल 10 एपिसोड को रिलीज किए गए और हर एपिसोड का लेंथ पकड़ के चलो 1 घंटा के आसपास वैरी करता है। हाँ, एक चीज मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई साहब जो लोग है ना सीजन 1-2 देखे थे, जिस तरीके से फास्ट पेस में सीजन 1-2 को चलाया गया था भाई, ये जो सीजन है ना थोड़ा सा स्लो पिकअप पकड़ता है। लेकिन एक चीज तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप मिर्जापुर के कट्टर वाले फैन हो ना, तो भाई साहब आपको ये चीज झेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्लॉट बढ़ता है ना भाई साहब, आपका इंटरेस्ट और मूवी के अंदर जो स्टोरी चलती है ना, दोनों में ही जान आती है। और मुझे पता है कि भाई साहब बहुत सारे लोग जो है ना मिर्जापुर सीजन 3 को सिर्फ इसलिए देखने आए हुए भाई साहब, जो भाई साहब मुन्ना भैया के बहुत बड़े वाले फैन थे, जिन्होंने सीजन 1 और 2 में भाई साहब उनकी यादें डायलॉग जो अभी तक नहीं भूल चुके हैं भाई, तो उनके लिए भी सरप्राइज है। मुन्ना भैया का जिस तरीके से इंट्रो किया जाएगा भाई, सीजन 3 को स्टार्टिंग मुन्ना भैया के चेहरे से किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा भाई, उसके लिए तो आपको जाके पूरा का पूरा सीजन देखना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखो भाई, समझ में आएगा कि भाई मुन्ना भैया अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। आज भी मिर्जापुर का जो टेस्ट है ना वही आपको मिलेगा सीजन 1 और 2 वाला, कि भाई साहब मिर्जापुर के अंदर भाई आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे बीवी हो या चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी आपके पीछे से आके ऐसा आपको मार देगा ना भाई साहब जो आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो आज भी इस सीजन के अंदर भाई साहब लड़ाई वही कुर्सी के लिए, मिर्जापुर की कुर्सी के लिए। भाई फाइनली इस सीजन के अंदर आप देखोगे भाई एक्चुअली में जो उस मतलब कुर्सी का जो हकदार है ना, वो एक्चुअली किसके नसीब में है भाई साहब। क्या राजा अपना कुर्सी फिर से वापस ले पाएगा या कि भाई नए नए लोग आके उस चीज को हथियाएंगे। मेनली बोले तो भाई साहब मिर्जापुर जो सीजन 3 है ये भाई साहब गुड्डू भैया के ऊपर पूरा का पूरा बेस है। अब देखो गुड्डू भैया स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा इतना ज्यादा भौकाल मचाते हैं ना भाई साहब, जितना तेजी से वो ऊपर जाते भाई साहब उतनी तेजी से उनके दुश्मन भी बढ़ते जाते और उनको पता भी नहीं चलता कि भाई जितने भी लोग हैं ना, इस बार पूरा का पूरा पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट किया गया और जितने भी लोग मिलके भाई साहब इनको एज ए फुटबॉल की तरह यूज करते हैं और लास्ट में किस तरीके से इनका पोपट बनाते हैं सब मिलकर, वो चीज आपको आराम से दिखेगा इस सीजन के अंदर। और हाँ एक चीज बताओ कि देखो इस सीजन के अंदर बहुत सारे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे और भाई साहब कास्ट भाई साहब जबरदस्त किस्म के कास्ट है। कुछ कास्ट आपको इस तरीका का परफॉर्मेंस करके देंगे ना भाई, कुछ लोग जो है ना शायरी के अंदर ऐसा गाली देंगे ना भाई, जिसको सुनकर भाई साहब आप 100% दिल से ताली बोलोगे भाई वाह एक बार और सुना दे। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मतलब समझ लो एक एपिसोड से लेके आपका 8-9 एपिसोड तक भाई साहब आपको ज्यादा और ज्यादा जो मेकर फोकस करते हैं ना भाई साहब, वो सिर्फ करते हैं भाई साहब यहाँ पर शरद के ऊपर और भाई साहब पंडित के ऊपर। मतलब पंडित वर्सेस शरद ही चलता है भाई साहब, जिसका पावर ज्यादा होगा भाई साहब पूरी की पूरी जो कॉमेडी होती है ना भाई, वो है ना मिर्जापुर की सीट उसको दे देगी। भाई इसके बीच में जो 1 से लेके 8 एपिसोड जाता है ना भाई, उस दौरान आपको जो जो चीज देखने को मिलेगी ना भाई साहब, इतना खून खराबा जो देखने को मिलेगा, वो उसको मारता है वो उसको मारता है, वो चीज भाई साहब
सच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। और एक चीज बोलो भाई साहब, 9वां और 10वां एपिसोड अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते भाई। सच में जितने भी प्रो ऑडियंस हो, आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई लास्ट में कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा आ जाए। अब तुम एक चीज तुमको और याद दिलाऊं कि भाई आपको याद होगा सीजन 1-2 में भाई मुन्ना भैया एक डायलॉग बोला करते थे कि भाई वो अमर है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। भाई साहब ये पूरा का पूरा एपिसोड देखने के बाद से आप सोचोगे भाई अब ये डायलॉग भाई हम गुड्डू और गोलू के लिए बोले तो काफी ज्यादा अच्छा, क्योंकि भाई उनको जितना भी लोग मारते भाई वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से बचकर फिर से वापस आ ही जाते हैं। इस सीजन के अंदर जितने भी कास्ट है ना भाई साहब, सब कास्ट आपको 100% अपना भाई साहब एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। किसी भी कास्ट से आप कोई नाराजगी नहीं होगी कि भाई ये कास्ट है जो भाई मतलब कैसा एक्टिंग कर रहा है, ऐसा कुछ। और बहुत सारे पुराने कास्ट है ना जो धीरे धीरे मेकर्स उनको मार देंगे, अब किस तरीके से मार के खत्म करेंगे वो चीज आप सीजन के अंदर देखना। और कुछ कुछ जगह पर भाई साहब पुराने कास्ट, पुराने जो एक्टर है, जैसे भाई साहब अपने त्यागी जी को कभी मत भूलना। आप त्यागी जी हो गए, बीना जी हो गए, भाई त्यागी जी इस बार फुल फॉर्म में है। आपको पता है कि भाई साहब जो त्यागी जी है ना वो किस तरीके से भाई साहब छोटे होकर बड़े का नाटक कर रहे हैं, वो चीज आपको पता होगा, सीजन 2 में आपने देखा होगा। तो भाई साहब इस बार त्यागी जी एकदम फुल फॉर्म में है। बीना जी भी भाई साहब किस तरीके से भाई शतरंज की तरह भाई गुड्डू को यूज करती है। अब यहाँ पर सरहद के पीछे किसका हाथ रहता है वो सारा कुछ आपको भाई साहब इस सीरीज के अंदर मतलब इस सीजन के अंदर आपको पता चलने वाला। अब एक दो सीन आपको एग्जांपल दूं, जैसे भाई एक जगह भाई गुड्डू जो होता है ना वो मतलब कालीन भैया के स्टैचू के ऊपर भाई अपना थूक निकाल कर पूरा का पूरा जब उनके मुंह पे लगाता है ना भाई, वो सीन देखोगे ना तो लिटरली आपको लगेगा कि भाई ये है रॉ कंटेंट, सच बता रहा हूं। उसके बाद से फर्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि भाई एक जगह भाई गर्दन काट के पूरा निकाल देता है, फिर उसके बाद से एक जगह गुड्डू वर्सेस रॉबिन का फाइटिंग होता है, वो सीन देख लो भाई, सच में भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे भाई, सच बता रहा हूं। उसके बाद से एक छोटा सा भाई, इसको स्पॉइलर नहीं बोलेंगे लेकिन छोटा सा हिंट दे देता हूं आपको कि भाई कोई और है इन सभी के पीछे जिसका हाथ है भाई साहब। जितने भी बाहुबली है ना भाई साहब, जौनपुर ले लो, मिर्जापुर ले लो, सब के ऊपर कोई है जिनका नाम है हकीम। अब वो कौन है उनका चेहरा रिवील नहीं किया गया भाई। अब हो सकता है सीजन 4 में भाई वो भाई साहब रिटर्न करने वाला, अब किसका फेस होगा ये तो पता नहीं भाई। तो उम्मीद करता हूँ भाई साहब ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा और वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई होगी। तो चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।